नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु। और संयुक्त राज्य अमेरिका की आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका है वो देश का यानी पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक तरफ बर्फीले तूफान चलते हैं और वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान की आग बरसती है। यानी अगर जलवायु की बात करें, आप मैप जो देख रहे हैं यूएसए का, और इस मैप में अगर हम देखें तो यूएसए का उत्तरी जो भाग है वो अति शीत प्रदेश और पश्चिमी जो क्षेत्र आता है वो मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए बर्फीले तूफान और कहीं पर रेगिस्तान की आग है वो बरसती है। इसके साथ साथ में अगर देखें तो यहाँ पर कहीं कहीं पर हर साल भयानक चक्रवात आते हैं। ये मैं किसी अन्य देश के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के बारे में कह रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में एक तरफ जहाँ पर तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहीं दूसरी ओर जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आखिरकार इस तरह की जलवायु एक देश में ही या फिर इतना बड़ा जलवायु का अंतर क्यों होता है? तो अगर हम देखें कि -40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो अलास्का की धरती पर आपको मिलेगा, और अलास्का है वो यूएसए का हिस्सा है। और आपने यूएसए की भौगोलिक स्वरूप पढ़ा है, और भौगोलिक स्वरूप में आप देखोगे तो उसमें आपको अलास्का जो यूएसए का एक हिस्सा है और किस देश से खरीदा गया था वो आपको उस क्लास में आपको मिलेगा। तो पीछे की जो धरातलीय स्वरूप है उसमें जाकर के देख सकते हैं। और कैलिफोर्निया की घाटियाँ, इसके साथ साथ में आप कैलिफोर्निया की घाटी देखो तो कैलिफोर्निया आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया, और यहाँ इस कैलिफोर्निया की घाटी में आपको गर्म घाटियों के रूप में क्षेत्र पाया जाता है। इसके साथ साथ में फ्लोरिडा के तूफान ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेक्सिको है, ये मेक्सिको है, ये अटलांटिक महासागर है, और उसमें एक प्रायद्वीप के रूप में एक राज्य आता है यूएसए का फ्लोरिडा। और यहाँ पर तूफान चक्रवात आते रहते हैं। इसके साथ साथ में अगर देखें तो टेक्सास जो क्षेत्र है वहाँ पर सूखा प्रदेश पाया जाता है। ये आप टेक्सास देख रहे हैं, यूएसए का राज्य टेक्सास। तो यहाँ पर सूखा प्रदेश है। और इसके साथ साथ में अगर हम न्यूयॉर्क में जाएं तो न्यूयॉर्क में आपको बर्फीली सर्दियां हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क है वो सबसे उत्तरी राज्य है यूएसए का, इसलिए वहां पर बर्फीले तूफान मिलेंगे। अगर यूएसए की जलवायु की बात करें तो वहां पर आपको अलग अलग रंगों से भरी हुई जलवायु मिलेगी। तो आज हम इसी यूएसए की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि यूएसए की जलवायु क्या तय करती है कि कहाँ खेती होगी, कहाँ पर वन्य क्षेत्र होंगे, कहाँ पर लोग निवास करेंगे, और कहाँ प्राकृतिक आपदाएं आएगी। और हर साल आने वाले हरिकेन, बर्फीले तूफान, जंगलों की आग सब यूएसए की जलवायु से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएसए की जलवायु के प्रकार, उसके कारण, और ये कैसे पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम अंत में जानेंगे कि यूएसए की जलवायु से जुड़ा हुआ एक ऐसा चौंकाने वाला सच जो आपको सोचने का तरीका ही बदल देता है। तो हम सबसे पहले यूएसए का सामान्य परिचय शुरू करते हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए
सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम देखें तो यूएसए की स्थिति, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको यूएसए में स्थिति मिलेगी। इसके साथ साथ में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ये चौथे स्थान पर हैं, ये मिस है, ये चौथे स्थान पर आपको मिलेगा। प्रथम स्थान पर रूस, द्वितीय कनाडा, तीसरे पर चीन और चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। इसके साथ साथ में राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ये संघीय गणराज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो राज्य देख रहे हैं आप अलग अलग, ये एक संघ प्रदेश थे, इनको संयुक्त किया गया और संयुक्त करने के बाद में इसका नामकरण है किया गया था संयुक्त राज्य। यानी इनकी जो संख्या है वो कुल 50 है। 48 आपको मुख्य भूमि पर मिलेंगे और 2 है वो बाहरी आवरण, एक अलास्का और एक है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय क्षेत्र है जो राज्य आपको यूएसए का मिलेगा, तो हवाई द्वीप और एक है अलास्का, तो ये यूएसए का हिस्सा है, इसलिए 48 और 2 50 के रूप में आपको आंकड़े मिलेंगे। तो राज्यों की संख्या टोटल 50 है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यानी वाशिंगटन डीसी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और अगर महासागर जो सीमा बनाने वाले हैं यूएसए की, उसमें अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की सीमा की बात करें तो यूएसए का जो ये पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर की सीमा लगती है। अगर पश्चिम की ओर जाएं तो यहाँ पर प्रशांत महासागर की सीमा लगती है, ये प्रशांत महासागर की। और इसके साथ साथ में दक्षिणी पूर्व में यहाँ पर अगर बात करें तो ये है मेक्सिको की खाड़ी। और इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ विविध भौतिक और जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, यानी विविध यानी अलग अलग प्रकार के भौतिक प्रदेश और अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में ये देश जाना जाता है, विश्व का विकसित देश की श्रेणी में आता है और आर्थिक दृष्टि से ये धनाढ्य देश। तो आज हम इसी सामान्य परिचय के साथ में आपको थ्योरी लिखवा देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय। हाँ, हेडिंग डालिए सामान्य परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व का एक प्रमुख विकसित देश है। विश्व का एक प्रमुख विकसित देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित हैं। जबकि उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मेक्सिको देश स्थित हैं।
दक्षिण में मेक्सिको देश और मेक्सिको की खाड़ी स्थित हैं। यह 50 राज्यों का संघीय गणराज्य है। यह 50 राज्यों का संघीय गणराज्य है तथा इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठार, मरुस्थल, एवं विस्तृत तटीय मैदान पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, उन्नत कृषि, विकसित उद्योग, आधुनिक परिवहन एवं उच्च तकनीकी विकास के कारण अमेरिका विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति है। यहाँ की जनसंख्या मुख्यतः नगरीय है तथा यहाँ का जीवन स्तर उच्च माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो ये था सामान्य परिचय। अब हम उसके जलवायु पढ़ेंगे, कौन कौन सी जलवायु है।
तो अगर जलवायु की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं निम्न प्रकार की जलवायु में विभाजित किया है। तो एक नंबर है, उसमें है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। और उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु की अगर बात करें तो ये प्रदेश आप देख रहे हैं यहाँ पर उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश के जलवायु पाई जाती है यहाँ पर इस प्रदेश में। इसके बाद में अगर 2 नंबर बात करें जलवायु की तो वह है शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। यानी शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु की बात करें तो ये आपको देख रहे हैं ये प्रदेश, ये पूरा इस तरह से ये शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 नंबर और ये है 1 नंबर। इसके बाद में 3 नंबर अगर बात करें तो महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। और महाद्वीपीय जलवायु की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। ये यानी यूएसए का जो मध्यवर्ती और दक्षिणी जो भाग है उसमें महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अगर 4 नंबर बात करें मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रदेश 4 नंबर मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद में 5 नंबर है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यानी जो मरुस्थल आपको देख रहे हैं उसके पश्चिमी छोर पर आप उत्तरी छोर पर जाओगे तो इसके उत्तर में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश मिलेगी और ये कैलिफोर्निया में मुख्य रूप से है। इसके साथ साथ तो ये 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर की बात करें शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। तो शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश ये आप देख रहे हैं 6 नंबर। तो ये प्रदेश है पश्चिमी शीतोष्ण तटीय जलवायु प्रदेश जो महासागर प्रशांत महासागर की सीमा बनाता है ये प्रदेश है। उसके बाद में अगर 7 नंबर प्रदेश की बात करें तो वह है टुंड्रा प्रकार की जलवायु प्रदेश। और टुंड्रा प्रकार की जलवायु प्रदेश आप हवाई द्वीप और इसके साथ साथ में अलास्का जो क्षेत्र है वहां पर आप देख सकते हैं। तो अलास्का है मुख्य रूप से टुंड्रा प्रकार की जलवायु के प्रदेश माना जाता है। तो आप निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है उन सातों के नाम लिख लीजिए आप जलवायु प्रदेश के जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। हाँ, उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। 2 नंबर है शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। 3 नंबर महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। 4 नंबर मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। 5 नंबर है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। 6 नंबर है शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। 7वां है टुंड्रा प्रकार की जलवायु प्रदेश। टुंड्रा प्रकार की जलवायु प्रदेश। हाँ, अब आप ये डायग्राम बना सकते हैं और कहाँ पर कौन सी जलवायु प्रदेश पाया जाता है तो उसके आप नाम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनको हटा देता हूँ ये। हाँ, डायग्राम में आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैंने बना करके और इसके साथ साथ में डायग्राम में आपको नाम दर्शाए गए हैं कौन सी जलवायु है कहाँ पाई जाती है। तो आप अच्छी तरह से इसको डायग्राम को बना लीजिए। हाँ, यूएसए का मैप बनाओ और यूएसए का मैप बना करके उसमें ये जलवायु दर्शा लो साथ।
हाँ, मैप बना करके हाँ दर्शा लिया है आपने। तो अब हम एक एक जो जलवायु प्रदेश हैं उसका विस्तार से अध्ययन करते जाएंगे और हम देखेंगे कि कौन से जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता रहती है और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे और वो है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ये जो प्रदेश है आप उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, ये यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। ये उष्ण शीतोष्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रदेश भूमध्य रेखा के पास में, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। शीतोष्ण क्योंकि इसके दोनों ओर एक तरफ मेक्सिको की खाड़ी, यानी मेक्सिको की खाड़ी आप यहाँ पर देखोगे तो मेक्सिको की खाड़ी मिलेगी और यहाँ पर अटलांटिक महासागर हैं। तो दोनों ओर सम जलवायु होने की वजह से शीतोष्ण, और ये पूर्वी भाग में है इसलिए ये पूर्वी तटीय जलवायु पाई जाती है। तो अगर हम देखें यह जलवायु देश के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में आप इस जलवायु को देखोगे जिसका नाम है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश के नाम से। और यह जलवायु फ्लोरिडा, कैरोलिना, टेनेसी और मेक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों जिसमें अलाबामा, जॉर्जिया और मिसिसिपी, तो इन राज्यों में ये जलवायु पाई जाती है। यानी फ्लोरिडा है, कैरोलिना है, टेनेसी है और मेक्सिको की जो खाड़ी के तटवर्ती जो राज्य हैं जिसमें अलाबामा, जॉर्जिया और मिसिसिपी, इन प्रदेशों में यह जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है वो 26.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। क्योंकि 26.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में रहता है और क्योंकि इसके दोनों ओर इस ओर भी और इस ओर भी जलीय स्थिति है, क्योंकि अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी लगती है इसलिए सम जलवायु के क्षेत्र में आते हैं। और इस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी इस प्रदेश जो शीतोष्ण या उष्ण जलवायु प्रदेश है यहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है, चक्रवातों के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। और इस प्रदेश में मुख्य जो चक्रवात आता है जिसका नाम है हरिकेन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी उष्ण शीतोष्ण या पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश में आने वाला चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका नाम है हरिकेन। तो हरिकेन है वो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है और इन क्षेत्रों में फ्लोरिडा है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा करता है। और शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु होती है वो मृदु और हिमांक से ऊपर होती है, यानी यहाँ का तापमान 0 डिग्री से ज़्यादा रहता है, 0 डिग्री से कम नहीं होता है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में स्थित है इसलिए यहाँ पर उष्ण जलवायु है, तो इसलिए यहाँ का तापमान माइनस में नहीं जाता है। और वर्षा की बात करें तो वर्ष जो वर्षा होती है उसमें 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो पाती है। तो यहाँ पर वर्षा है वो अधिक मात्रा में 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसमें कपास, गन्ना और चावल, इन फसलों का उत्पादन है वो करते हैं। तो मुख्य रूप से कपास का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन और साथ साथ में चावल का उत्पादन भी किया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। हाँ, और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए यह जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के, यह जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसका विस्तार फ्लोरिडा, जॉर्जिया
फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी, मिसिसिपी, दक्षिणी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना तथा टेनेसी के कुछ भागों तक यह जलवायु पाई जाती है तथा टेनेसी के कुछ भागों तक यह जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र मेक्सिको की खाड़ी, यह क्षेत्र मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के निकट, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के निकट स्थित होने के कारण समुद्री प्रभाव से प्रभावित रहता है। समुद्री प्रभाव से प्रभावित रहता है, यानी ये अटलांटिक महासागर आप देख रहे हैं पूर्व की ओर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ से आने वाली जो पूर्वी हवाएं हैं आर्द्र हवाएं होती है, इसलिए वो वर्षा करती है। इसके साथ साथ में ये मेक्सिको की खाड़ी है, तो यहाँ से जो चक्रवात उठते हैं और यहाँ पर वर्षा कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान कम रहता है और सम जलवायु पाई जाती है। हाँ, समुद्री प्रभाव से प्रभावित रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी, गर्म एवं आर्द्र होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी, गर्म एवं आर्द्र होती है। गर्मियों में तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। छब्बीस डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां शीत ऋतु मृदुल होती है। शीत ऋतु मृदुल होती है तथा तापमान हिमांक डिग्री से ऊपर रहता है। और हिमांक डिग्री होती है 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से ऊपर रहता है। हिमांक डिग्री से ऊपर रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। इस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा का प्रमुख कारण
दक्षिण पूर्वी वर्षा का प्रमुख कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, सह्वेनीय वर्षा, यानी व्यापारिक पवने हैं वो उत्तर में 30 डिग्री से 0 डिग्री और दक्षिण में 30 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य चलती है। ठीक है, तो इन पवनों की दिशा रहती है पूर्व से पश्चिम की ओर और इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक करती है, जो सह्वेनीय प्रकार की होती है। सह्वेनीय वर्षा तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आगे लगा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन का प्रभाव रहता है हरिकेन विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में भारी वर्षा, शरद ऋतु में भारी वर्षा और तूफान लाते हैं वर्षा की मात्रा पूर्वी तट से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्वी तट से पश्चिम की ओर घटती जाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। इस जलवायु में घनी वनस्पति कपास, गन्ना, तंबाकू तथा चावल की घनी वनस्पति, कपास, गन्ना, तंबाकू तथा चावल की कृषि की जाती है। यह प्रदेश जनसंख्या व कृषि दोनों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं।
अनुकूल यानी मानव निवास के लिए उत्तम होती है। अगर जहाँ पर जलवायु प्रतिकूल होती है तो वो मानव निवास के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है, परंतु वहाँ पर मानव निवास नहीं कर पाता है। और जहाँ की जलवायु अनुकूल होती है वहाँ पर मानव के लिए लाभदायक होता है। तो ये प्रदेश या जलवायु प्रदेश आता है जो है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम सेकंड जो जलवायु प्रदेश है वो पढ़ेंगे शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। और शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश की अगर बात करें तो आप सबसे पहले मैप में देखोगे तो आपको शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश ये कहा जाता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये प्रदेश, ये आप जो देख रहे हैं शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये यूएसए की महान झीलें हैं, जिसे सुपीरियर झील है, मिशिगन झील आप ये देख सकते हैं, फिर ईरी है, ओंटारियो है और ह्यूरन है। ये सभी झीलें, 500 झीलें यहाँ पर मीठे पानी की झीलें हैं जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर मौजूद हैं। ठीक है ना, दोनों देशों की सीमा पर लगती है। तो ये 5 झीलें। तो अब इस जलवायु प्रदेश के बारे में अगर देखते हैं तो यह जलवायु अंटार्कटिक तट के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी अंटार्कटिक महासागर है ये। और अंटार्कटिक महासागर के आप देख सकते हैं ये पर उत्तर पश्चिमी भाग में आपको मिलेगी। और अगर क्षेत्र की बात करें तो न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी न्यूयॉर्क है या फिर न्यू इंग्लैंड ये क्षेत्र है और पेंसिल्वेनिया का जो भाग है वहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। और तट के सहारे यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, क्योंकि ये इस तट के पास में स्थित है और यहाँ पर वर्षा है वो अधिक मात्रा में हो पाती है। तो वर्षा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और अगर शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु है वो अत्यधिक ठंडी और हिमपात के रूप में होती है। यानी ठंडी यानी शीत होती है यहाँ पर, सर्दी, और हिमपात यानी बर्फ गिरती रहती है यहाँ पर। तो बर्फीला क्षेत्र है ये। तो बर्फ है जो वर्षा होती है शीत ऋतु में वो हिम के रूप में होती है, हिमपात होता रहता है। इसके साथ साथ में यह जलवायु शारीरिक कुशलता के लिए उत्तम है, यानी चाहे मानव निवास के लिए हो चाहे पशुपालन के लिए हो, तो उनकी शारीरिक कुशलता के लिए उत्तम जलवायु मानी जाती है। तो बहुत मुख्य जलवायु है ये। और यहाँ पर वर्षा की बात करें तो अभी बताया 100 से 150 सेंटीमीटर, और वो भी वर्ष भर वर्षा होती है। यानी चाहे शीत ऋतु हो चाहे फिर वो ग्रीष्म ऋतु हो, उस समय यहाँ पर वर्षा हो पाती रहती है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर अधिक वार्षिक तापांतर भी रहता है, यानी वार्षिक तापमांतर है वो अधिक रहता है, क्योंकि शीत ऋतु में कम और ग्रीष्म ऋतु में अधिक, इसलिए वार्षिक तापांतर का औसत निकालें तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज हम सेकंड जो जलवायु प्रदेश है वो हेडिंग डाल लीजिए शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, और इसकी थ्योरी लिख लीजिए यहाँ पे अपने नोटबुक में। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी क्लास जो आएगी वो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ, 2 नंबर हेडिंग डालिए आप शीत शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। लिखिए यह जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी
अंटार्कटिक तट पर पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी अंटार्कटिक तट पर पाई जाती हैं। इसमें न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु में स्पष्ट रूप से ऋतु परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ की जलवायु में स्पष्ट रूप से ऋतु परिवर्तन दिखाई देता है। शीत ऋतु लंबी व ठंडी होती है। शीत ऋतु लंबी व ठंडी होती है तथा भारी मात्रा में हिमपात होता है। यानी वर्षा होती है वो हिम के रूप में, तथा भारी मात्रा में हिमपात होता है। उदाहरण स्वरूप बोस्टन में जनवरी का औसत तापमान लगभग -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लगभग -2.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु सुखद और अपेक्षाकृत ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु सुखद और अपेक्षाकृत ठंडी होती है। अपेक्षाकृत ठंडी होती है। तटीय भागों में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान आंतरिक भागों की अपेक्षा
तापमान आंतरिक भागों की अपेक्षा या तुलना में संतुलित रहता है। आंतरिक भागों की तुलना में संतुलित रहता है। जबकि आंतरिक क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। जबकि आंतरिक क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। इस प्रदेश में वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होती है। वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। शीत ऋतु में वर्षा हिम के रूप में होती है। हिम के रूप में होती है। यह जलवायु मानव स्वास्थ्य और कार्य क्षमता के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं, मक्का, डेयरी उद्योग तथा घने नगर इसी जलवायु में विकसित हुए हैं। घने नगर इसी जलवायु में विकसित हुए हैं। तो ये था आपका शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और 3 नंबर जो जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे वो है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। और महाद्वीपीय जलवायु जो प्रदेश हैं जो आप देख रहे हैं मैप में, आप ये देखोगे यहाँ पर देख सकते हैं महाद्वीपीय जलवायु ये प्रदेश।
ये प्रदेश हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो हमने प्रदेश पढ़े हैं अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ पर वर्षा कम होती है, क्योंकि जब पूर्वी व्यापारिक पवने यहाँ से इस छोर पर आती है तब तक वो अपनी आर्द्रताएं समाप्त कर देती हैं, तो इसलिए कम वर्षा होती है। या फिर पश्चिम से आने वाली जो आर्द्र पवने हैं वो भी अपनी आर्द्रताएं पश्चिम की ओर समाप्त कर देती है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो देखते हैं, यह महान झीलों से लेकर रोकीज पर्वत तक, यानी आप ये महान झीलें देख रहे हैं, ये मिशिगन झील है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ पर पर्वत श्रृंखला के रूप में आपको बताया था, इस तरह की पर्वत श्रृंखला है और वो पर्वत श्रृंखला का नाम है रोकीज पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका में रोकीज कहते हैं और दक्षिण अमेरिका में एंडीज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जो यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रोकीज पर्वतमाला, तो यहाँ से है और इसके पूर्व में महाद्वीपीय जलवायु का विस्तार है। इस प्रकार की जलवायु दिशाएं विस्कॉन्सिन, मिनीसोटा, उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, नेब्रास्का, आयोवा, इलिनोइस, मिसौरी, कनसास, अरकानसास, ओक्लाहोमा राज्यों में पाई जाती है। तो महाद्वीपीय जलवायु है वो यूएसए के सबसे ज़्यादा राज्यों में है, इसका विस्तार है। और इसके साथ साथ में अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान शीत ऋतु में हिमांक डिग्री तक चला जाता है, यानी शीत ऋतु में -0 डिग्री से कम या 0 डिग्री से कम रहता है, -1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से तापमान चला जाता है। जबकि अगर ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान रहता है वो 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में हिमांक डिग्री से भी नीचा चला जाता है। और अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा हो पाती है। तो ये प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत कहें या महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। या उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत ये प्रदेश आता है, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। शीत ऋतु होती है वो अत्यधिक ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्द हवाएं हैं वो चलती रहती हैं। और यहाँ चिनूक हवाएं शीत ऋतु में तापमान को अधिक बढ़ा देती हैं, यानी रोकीज पर्वतमाला से एक हवा नीचे की ओर उतरती है और नीचे की उतरती है, उसका नाम है चिनूक हवा। और चिनूक हवा जब शीत ऋतु में उतरती है तो वो गर्म होती है, और गर्म होती है तो यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। अगर इस महाद्वीपीय जलवायु के नाम की बात करें तो इसे अमेरिका का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। ब्रेड बास्केट इसलिए या फिर गेहूं की टोकरी के नाम से, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अत्यधिक या खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, खाद्यान्न फसलें होती है, उनकी सबसे अधिक मात्रा में कृषि होती है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं, विश्व के अलग अलग देशों के लिए भरण पोषण और अनाज है वो उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए 3 नंबर, महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। हाँ, नोट कीजिए महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश का विस्तार महान झीलों से लेकर रोकीज पर्वत तक फैला हुआ है। महान झीलों से लेकर रोकीज पर्वत तक फैला हुआ है
यह जलवायु मिनीसोटा विस्कॉन्सिन, उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, नेब्रास्का, ओहायो, इलिनॉय, मिसोरी, कनसास, ओक्लाहोमा, और अरकानसास जैसे राज्यों में पाई जाती है। अरकानसास जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। यह क्षेत्र समुद्र से दूर स्थित होने के कारण समुद्री प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है। समुद्री प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है, यानी यहां पर समुद्री प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगर अंटार्कटिक महासागर देखें तो इससे काफी दूर स्थित रहता है। आप यहां पर देखोगे तो अंटार्कटिक महासागर की दूरी बहुत ज्यादा है, और इसी तरह से प्रशांत महासागर की दूरी देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है। और दक्षिण में अगर मेक्सिको की खाड़ी की दूरी देखोगे तो वो भी ज्यादा है। तो इसलिए महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी महाद्वीप का प्रभाव सर्वाधिक है। स्थलीय भाग का, जलीय भाग का प्रभाव बहुत कम है ही नहीं, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जिससे यहाँ की जलवायु अत्यधिक विषम हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान हिमांक डिग्री से नीचे चला जाता है। जबकि शीत ऋतु में तापमान हिमांक डिग्री से नीचे चला जाता है।
इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से पूर्व की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। शीत ऋतु में चिनूक पवनें चलती हैं। शीत ऋतु में चिनूक पवनें चलती हैं जो तापमान को शीत ऋतु में चिनूक पवनें चलती है जो तापमान को बढ़ा देती हैं। और बर्फ को पिघलाने में सहायक होती हैं। यह क्षेत्र गेहूं मक्का और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसे अमेरिका का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो ये था जलवायु प्रदेश, महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
तो अब है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो यूएसए का जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हैं अगर हम देखें मैप में तो आप ये देख सकते हैं, ये जो प्रदेश हैं इसका ये जो प्रदेश है यहाँ से यहाँ तक, और ये प्रदेश मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी जो रॉकीज पर्वतमाला है उसका जो पश्चिमी भाग है, जस्ट उसके पश्चिमी भाग में ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की विशेषता क्या है कि इस प्रदेश की जलवायु अति शुष्क और गर्म है। अति शुष्क यानी यहाँ पर वर्षा है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, जो 10 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, इसलिए इसको शुष्क जलवायु कहा जाता है। अगर कोपेन की बात करें, कोपेन के अनुसार हम उष्ण मरुस्थल को पढ़ते हैं तो BWHW जलवायु यहाँ इस प्रदेश में पाई जाती है। और ये गर्म यानी यहाँ पर जो तापमान है वो अत्यधिक रहता है, इसलिए ये गर्म जलवायु के प्रदेश से कहे जाते हैं। यहाँ वर्षा से अधिक है वो वाष्पीकरण होता है, यानी वर्षा की मात्रा है वो कम होती है परंतु जो वाष्पीकरण है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि तापमान है वो सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक यानी 50 डिग्री के आसपास सेल्सियस तापमान रहता है। और अधिक तापमान होने की वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण है वो सबसे अधिक मात्रा में हो पाता है। आगे अगर बात करें तो यह जलवायु अंतर पर्वतीय पठारों एवं मरुस्थलों में स्थित है, क्योंकि ये जो रॉकीज पर्वतमाला है यहाँ पर आप देखोगे रॉकीज पर्वतमाला, और रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिमी छोर पर आपको ये जलवायु मिलेगी। और ये अमेरिका के पश्चिमी राज्य जैसे उटाह, नेवादा, इडाहो, एरिजोना, मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो तथा ओरेगन, इन राज्यों में ये मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अभी बताया था जो वर्षा की जो मात्रा होती है वो 10 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जो कम है। और तापमान की अगर बात करें, तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो 45 डिग्री प्लस रहता है। तो ये इस क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान की मात्रा अधिक है और वर्षा की मात्रा कम रहती है। कास्केड तथा सियरा नेवादा यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसलिए इसको कहते हैं अंतः पर्वतीय जलवायु का प्रदेश कहा जाता है। अंतः पर्वतीय प्रदेश क्योंकि इसके चारों ओर है वो पर्वत और पठारों से घिरा हुआ ये प्रदेश है, और उस प्रदेश पठारों या पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित होने की वजह से इसे अंतः पर्वतीय पठार या अंतः पर्वतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगर कारण की बात करें तो सियरा नेवादा की पर्वत छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है और पर्वत श्रृंखला होने की वजह से और पश्चिम भाग में सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला के रूप में होने की वजह से यहाँ पर मानसूनी हवाओं का अवरोध हो जाता है, और ये जब वापस उतरती है तो उसमें आर्द्रता कम हो जाती है, और आर्द्रता कम होने की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में जो वनस्पति है वो विरल पाई जाती है, यानी विरल यानी छितरे हुए रूप में, एक पेड़ यहाँ हो गया, एक पेड़ यहाँ हो गया, इस तरह से बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधों की संख्या यहाँ पर वनस्पतियाँ वो पाई जाती हैं। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर जनसंख्या की बात करें तो वो भी विरल जनसंख्या है, क्योंकि मानव के लिए कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी और पीने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए, परंतु मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क प्रदेश है और इस शुष्क प्रदेश में न यहाँ पीने के लिए सिंचाई के लिए जल है, न यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि रेतीली मृदा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए जनसंख्या यहाँ पर विरल यानी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो 4 नंबर हेडिंग डाल लीजिए आप, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। हाँ, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश लिखिए। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश
मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी अंतर पर्वतीय भागों में पाया जाता है। अंतर पर्वतीय भागों में पाया जाता है। इसमें नेवादा, यूटा, एरिज़ोना, कोलोराडो, वायोमिंग, मोंटाना, इडाहो के भाग सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की जलवायु अत्यंत शुष्क होती है। इस क्षेत्र की जलवायु अत्यंत शुष्क होती है, जहां वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण कैस्केड एवं सिएरा नेवादा पर्वतमालाओं द्वारा निर्मित वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 10 से 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा रात्रि में तापमान अचानक गिर जाता है। रात्रि में तापमान अचानक गिर जाता है, क्योंकि रेतीली मृदा होती है और रेतीली मृदा है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए जल्दी तापमान गिर जाता है ठंडी होने की वजह से। इस प्रदेश में आगे नोट कीजिए, इस प्रदेश में वनस्पति विरल होती है। यहाँ झाड़ियां और शुष्क घास पाई जाती हैं। यहाँ झाड़ियां और शुष्क घास पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में
जनसंख्या का बसावट विरल है, जनसंख्या बसावट विरल है यानी कम। यहां तांबा सोना चांदी, यहां तांबा सोना चांदी जैसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तांबा सोना चांदी जैसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो ये था मरुस्थलीय प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब हम 5 नंबर जो पढ़ेंगे वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और भूमध्य सागरीय जलवायु जो प्रदेश हैं, आप ये जो देख रहे हैं ये प्रदेश इसके अंतर्गत आता है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। यानी उष्ण मरुस्थल के उत्तर में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है और इस जलवायु का विस्तार प्रशांत तट पर है। आप देख रहे हैं ये प्रशांत तट है और प्रशांत तट के सहारे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। इसके अगर क्षेत्र की बात करें, कैलिफोर्निया का तटीय भाग इसके अंतर्गत आता है। तो कैलिफोर्निया का तटीय भाग भूभाग है, ये जो प्रदेश है आप ये जो देख रहे हैं ना, ये प्रदेश, सॉरी उसमें गलत बता दिया, ये जो प्रदेश आप देख रहे हैं इस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जो कैलिफोर्निया का भाग है और तटीय भाग है यहाँ पर है। और यहाँ की जलवायु का मुख्य लक्षण अगर बात करें तो यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, परंतु शीत ऋतु में इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। क्योंकि शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मकर रेखा पर होता है, और मकर रेखा पर होने की वजह से आईटीसी है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है, दक्षिण की ओर खिसक जाता है। और दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से ये जो क्षेत्र है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है, और पछुआ पवनों के प्रभाव आने की वजह से यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा हो पाती है। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पर गर्म और शुष्क रहती है, यानी वर्षा नहीं होती है परंतु तापमान है वो उच्च रहता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु है वो गर्म और शुष्क होती है। और यहाँ होने वाली अगर वर्षा की बात करें तो 90% भाग शीत ऋतु में प्राप्त होती है, यानी 90% जो वर्षा की प्राप्ति होती है वो शीत ऋतु में ही होती है। तो 90% शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहाँ होती है। अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर कम वार्षिक तापांतर पाया जाता है, यानी वार्षिक तापांतर एक साल का तापांतर का औसत निकालें तो यहाँ पर बहुत कम में मात्रा में पाया जाता है। अगर यहाँ पर फसलों की बात करें तो खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है, उसमें अंगूर है, जैतून है, इस तरह की, या फल सब्जियां, इस तरह की कृषि यहाँ पर की जाती है। पर तो मुख्य रूप से अगर कृषि की जाती है तो वो खट्टे फलदार रसदार फलों की कृषि ही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। हाँ, नोट कीजिए हेडिंग डाल करके भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया राज्य में पाया जाता है। कैलिफोर्निया राज्य में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यहां शीत ऋतु में वर्षा और
यहाँ शीत ऋतु में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। शीत ऋतु में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है, जिससे चक्रवातीय वर्षा होती है। कुल वर्षा का लगभग 90% भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है। 90% भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में आकाश साफ रहने से सूर्य का ताप अधिक रहता है। वर्षा लगभग न के बराबर होती है। यह जलवायु फल फूल, अंगूर, जैतून, सब्जियां व खट्टे रसदार फलों के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका का प्रमुख उद्यान कृषि क्षेत्र हैं।
उद्यान कृषि क्षेत्र हैं। तो ये था भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो वो प्रदेश आता है 6 नंबर, और वो है शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। जो आप ये देख रहे हैं पश्चिमी शीतोष्णीय तटीय जलवायु प्रदेश, जो प्रशांत महासागर के तट पर है। ये प्रशांत महासागर आपको बताया था, और इसके तट पर ये जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो हम अगर देखें तो यह प्रदेश पश्चिमी तट पर वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों में विस्तृत हैं। यानी वाशिंगटन और ओरेगन, ये जो प्रदेश है, ये जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये जलवायु के प्रदेश आते हैं जो वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों में हैं। और मानवीय कार्य कुशलता के लिए यह जलवायु श्रेष्ठ है। यानी मानव निवास के लिए अगर बात करें तो ये जलवायु सम जलवायु है, क्योंकि इस ओर प्रशांत महासागरीय भाग है, तटीय भाग है, इसलिए जलीय स्थिति होने की वजह से ये सम जलवायु पाई जाती है। तो मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है ये। उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट के कारण सर्दियां कम ठंडी होती है। यानी 40 डिग्री का जो अक्षांशीय क्षेत्र होता है, और 40 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में एक जलधारा चलती है जिसे प्रशांत ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी दिशा रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से, और ये गर्म होती है। इसलिए इस क्षेत्र का तापमान है वो शीत ऋतु में अधिक या कम नहीं होने देती है। यहाँ का तापमान लगभग मानव निवास के लिए अनुकूल रहता है। और अगर इसकी बात करें तो यह अमेरिका का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। यानी यहाँ पर यह तटीय भाग है और इस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस क्षेत्र में। तो यूएसए की सबसे ज़्यादा वर्षा है वो शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु में होती है। और जनवरी में औसत तापमान की अगर बात करें तो वो 4.4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जनवरी यानी शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जुलाई की अगर बात करें तो जुलाई में तापमान है वो औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो जनवरी का तापमान 4.4 शीत ऋतु में, और जुलाई में यानी ग्रीष्म ऋतु में 18 डिग्री प्लस तापमान रहता है। और वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर शंकुधारी वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह के वन आप देखोगे, इस तरह के आपको दिखाई देंगे, शंकुआकार के रूप में वृक्ष मिलेंगे यहाँ पर इस क्षेत्र, इस तरह के वृक्ष आपको मिलेंगे। तो शंकुआधारी वृक्ष के रूप में यहाँ पर ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। हाँ, नोट कर लीजिए, यह जलवायु प्रदेश वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों के पश्चिमी तटीय भागों में, वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों के पश्चिमी तटीय भागों में यह जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट और पछुआ पवनों से प्रभावित रहता है।
ड्रिफ्ट और पछुआ पवनों से प्रभावित रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु ठंडी और शीत ऋतु ठंडी और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस प्रदेश में तापमान बहुत कम पाया जाता है। इस प्रदेश में तापमान बहुत कम पाया जाता है। जनवरी का औसत तापमान लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस और 4.4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई का लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। वर्षा मुख्यतः पछुआ पवनों द्वारा होती है। वर्षा मुख्यतः पछुआ पवनों द्वारा होती है। और इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। इस प्रदेश में घने शंकुधारी वन लकड़ी उद्योग और मत्स्य उद्योग इस जलवायु की विशेषता है। लकड़ी उद्योग और मत्स्य उद्योग इस जलवायु की विशेषता है। यह जलवायु मानव कार्यकुशलता और जीवन स्तर के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती हैं।
तो आपको पता चल गया शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश कहाँ है। आप डायग्राम बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हैं। ये अलग अलग जलवायु प्रदेश हैं और इन जलवायु प्रदेशों के सभी के आप डायग्राम यूएसए का बनाया है और इसमें सभी जलवायु प्रदेश को दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब हम लास्ट पढ़ते हैं और वो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु प्रदेश। तो अगर हम टुंड्रा प्रकार की जलवायु प्रदेश के बारे में अगर पढ़ें तो ये वो क्षेत्र हैं जो अति शीत प्रदेश के अंतर्गत आता है और ये प्रदेश 70 से 80 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र होता है उन मध्यवर्ती क्षेत्र में ये प्रदेश पाया जाता है। और ये यूएसए के इसके अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं उसमें है अलास्का। और अलास्का आप कनाडा के पश्चिमी छोर पर देखोगे जो यूएसए ने रूस से खरीदा था। और ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में स्थित है। अभी आपको मैंने बताया था उत्तर में स्थित है। और यहाँ वर्षा है वो हिम के रूप में होती है। हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में यहाँ पर वर्षा होती है। पानी की बूंदें नहीं गिरती है परंतु बर्फ गिरती है यहाँ पर ऊपर से। और यहाँ का औसत वार्षिक अगर तापमान की बात करें तो -6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी औसत वार्षिक तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी अति शीत प्रदेश है के अंतर्गत आता है। और जुलाई में तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो जुलाई का जो समय आता है जब 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। इस प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर शीत ऋतु लंबी होती है, यानी शीत ऋतु है वो लंबी होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु है वो अत्यंत छोटी होती है, 1 या 2-2.5 महीनों की ग्रीष्म ऋतु होती है। बाकी यहाँ पर शीत ऋतु का मौसम है वो बना रहता है। इसके साथ साथ में अगर देखें यहाँ पर वनस्पति तो काई और लाइकेन नाम की वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जाती है जो बर्फ से ढकी रहती है। इतना ग्रोथ नहीं कर पाती है वनस्पतियाँ, तो इनके नाम है काई और लाइकेन। तो इस तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति प्रदेश हेडिंग डाल लीजिए, लास्ट है। नोट कीजिए, यह जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। अलास्का के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ वर्षा मुख्यतः हिम के रूप में होती है। यहाँ वर्षा मुख्यतः हिम के रूप में होती है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। -6 डिग्री सेल्सियस रहता है।
ग्रीष्म ऋतु अत्यंत छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु अत्यंत छोटी होती है और जुलाई में तापमान केवल 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जुलाई में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां शीत ऋतु बहुत लंबी और कठोर होती है। शीत ऋतु यहां बहुत लंबी और कठोर होती है। भूमि का ऊपरी भाग थोड़े समय के लिए ही पिघलता है, यानी पूरी पूरी बर्फ जमी रहती है, पर तो ग्रीष्म ऋतु का जब समय आता है 1-2 महीने, तब वो पिघल करके बर्फ है वो हट जाती है। तो ऊपरी भाग थोड़े समय के लिए पिघलता है। इस जलवायु प्रदेश में काई, लाइकेन और इस जलवायु प्रदेश में काई, लाइकेन और छोटी घासें पाई जाती हैं। छोटी घासें पाई जाती हैं। यहां मानव जीवन कठिन और जनसंख्या अत्यंत विरल है। यह क्षेत्र खनिज, तेल एवं गैस संसाधनों के कारण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। आर्थिक संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण है। तो ये था टुंड्रा प्रकार की जलवायु, जो अलास्का के उत्तरी भाग में ये जलवायु प्रदेश से पाया जाता है। तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु प्रदेश, और हमने
विस्तार से आपको 7 जलवायु प्रदेश करवाए हैं। आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्लास को रोज़ अटेंड कीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए मैं आगे नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।